गुनाह और गलती में समझे भेद। एक बार रमेश एक जहाज का लीडर चुना जाता है जिसमें अन्य अफसरों के साथ 800 यात्री हैं। अचानक ही समुद्र में तूफान आता है। सब इधर उधर भागने लगते हैं। सबको अपनी जान की चिंता होने लगती है और सभी अफसर बिना यात्रियों की परवाह किए जहाज छोड़कर भाग जाते हैं। इनमें रमेश भी शामिल होता है। यह एक लीडर होने के बावजूद इन विकट परिस्थितियों में अपने यात्रियों को मौत के मुंह में छोड़कर भाग निकलता है। रमेश और सभी अफसर बचकर निकल जाते हैं, लेकिन अब रमेश को आत्मग्लानि सताने लगती है। उसे बार बार यात्रियों का ख्याल आता है, अपनी खुदगर्जी पर गुस्सा आता है। पर कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि एक अन्य जहाज के लीडर और उसकी टीम ने सभी यात्रियों को बचा लिया। रमेश ने संकट के समय अपने कर्तव्य को त्याग दिया था। उसे हर वक्त इस बात का अफसोस रहता। वो खुद को कोसता, पूछता उसने यह काम कैसे कर दिया। उस वक्त स्वाहित की कैसी पट्टी उसकी आंखों पर बंध गई और वह कर्तव्य विमुख हो गया और वह कठिन समय में सही निर्णय नहीं ले पाया। उसने जहाज के कप्तान होने का फर्ज नहीं निभाया। अब वह बहुत शर्मिंदा है। रमेश पर मुकदमा चलाया गया। जज जानना चाहते थे कि उसने ऐसा क्यों किया, क्यों अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया, कप्तान होकर क्यों यात्रियों को मरने छोड़ दिया। रमेश कुछ छिपाना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी सफाई देने में भी असमर्थ था। इस तरह वह मुकदमा हार जाता है और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। इसी दौरान रमेश की मुलाकात विजय से होती है। विजय एक रिटायर्ड जहाज कैप्टन है। विजय रमेश की बहुत मदद करता है क्योंकि वह उसकी परिस्थिति एवं मन स्थिति को अच्छी तरह समझता है। रमेश की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वह अपने जिस जीवन से प्रेम करता था, अब वह जीवन उसके पास नहीं था। रमेश अपने ही सवालों में गुम होता जा रहा था। विजय उसे इस स्थिति से बाहर निकालना चाहता था। वह उसे मानसिक तनाव से बाहर निकालने की कोशिश करता रहता। अचानक एक दिन रमेश को उसके बचपन का दोस्त आदर्श मिलता है। विजय ने उसे रमेश के बारे में सब कुछ बताता है। अब वे दोनों मिलकर रमेश की मदद करते हैं। आदर्श रमेश को उसके शहर ले जाने को कहता है, जिस पर विजय भी अपनी हामी देता है। आदर्श रमेश को उसके शहर ले जाता है, उसे पुरानी बातें याद दिलाता है और उसे जीवन के प्रति अपनी उदासीनता को खत्म करने के लिए प्रेरित करता है। आदर्श उसी शहर में रमेश की नौकरी लगवाता है। उस शहर के लोग बहुत भले और मिलनसार हैं। रमेश धीरे धीरे अपने आप को उस शहर के अनुरूप ढाल लेता है और वह उस शहर का दार्शनिक मार्गदर्शक बन जाता है। रमेश के पड़ोस में एक मिस्टर जोसेफ की फैमिली रहती है। उनकी एक बेटी है सबीना, जिससे रमेश को प्यार हो जाता है। लेकिन मिस्टर जोसेफ रमेश को पसंद नहीं करते और वे शादी के लिए राजी नहीं होते। मिस्टर जोसेफ चाहते हैं कि रमेश को रास्ते से हटा दिया जाए और इसी कारण मिस्टर जोसेफ जॉन के साथ मिलकर रमेश को मारने का षड्यंत्र रचते हैं। और यह सब बातें सबीना सुन लेती है और उसके बारे में रमेश को बताती है। लेकिन
रमेश इस सब को गंभीरता से नहीं लेता और कहता है कि कोई भी पिता अपनी बेटी के प्रेमी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। किसी की जान लेना इतना आसान नहीं है। सबीना उसे बहुत समझाती है पर वो एक नहीं सुनता। सबीना बहुत बेचैन हो जाती है और यह सभी बातें रमेश के दोस्त आदर्श को बताती है। आदर्श रमेश की जान बचाने के लिए जॉन को रोकने का प्रयास करता है। इसी दौरान रमेश, आदर्श और जॉन के बीच हाथापाई हो जाती है और इस हाथापाई में रमेश के हाथों आदर्श की हत्या हो जाती है और यह देखकर जॉन वहां से भाग जाता है। रमेश के हाथों बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। वह पागलों जैसा हो जाता है और खुद को संभाल नहीं पाता। तभी उसे उसकी प्रेमिका सबीना समझाती है इस सब में उसकी कोई गलती नहीं है, यह सब अनजाने में हुआ। पर वो एक नहीं सुनता। रमेश को जहाज वाली घटना याद आती है। उस वक्त वह परिस्थिति से भागा था और इस वक्त वो यह नहीं करना चाहता था। इसीलिए रमेश अपनी गलती का प्रायश्चित करने आदर्श के घर जाता है। वहाँ की स्थिति बहुत गंभीर है। पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है और उन्हें अब तक नहीं पता है कि उनका बेटा मर गया है। रमेश मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करता है और आदर्श की बहनों की शादी करता है, लेकिन उसके मन पर भार है और वह एक दिन आदर्श के पिता को सब कुछ सच बता देता है। आदर्श के पिता गुस्से में आकर रमेश को मार देते हैं। रमेश पर सच कबूल करना भारी पड़ जाता है और उस परिवार का एकमात्र सहारा भी टूट जाता है। कहानी से शिक्षा। कभी कभी परिस्थितिवश हुई घटनाओं में खुद को भागी ना समझे। हर परिस्थिति समान नहीं होती। अगर रमेश सच न बताता तो खुद भी जिंदा रहता और आदर्श के परिवार का सहारा बनता और शायद यही उसके जीवन का सबसे बड़ा प्रायश्चित होता। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।